जिगर की खराबी अगर वाक़या हो जाए तो कुछ 10 ऐसे अलामात हैं जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि शायद ये जिगर की खराबी हो। तो ये 10 अलामात जिस भी किसी में हो तो उन्हें चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके फिर डॉक्टर से रुजू करें, ताकि जो ज़रूरी खून से होने वाले टेस्ट हैं वो फिर हो सकें और पता चल सके कि कहीं जिगर की खराबी तो नहीं है। पहले नंबर पर जो इसमें अलामत होती है तो यरखान का होना, और जब ये होता है तो जो मरीज होता है उसकी आंखें और जो जिल्द होती है वो मुकम्मल तौर पर पीली हो जाती है, जर्द हो जाती है। पेट में मुसलसल तौर पर दर्द रहता है, पेट में सूजन भी होती है, टांगों में और टखनों में सूजन पैदा हो जाती है। ऐसे मरीज जिनकी जिगर में खराबी वाक़या हो जाती है, जिगर खराब होना शुरू हो जाता है, तो पूरे जिस्म में इनको खुजली होती है, खारिश होती है, पूरे जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर एकदम से खारिश शुरू हो जाती है और खुजली होती है। गहरे रंग का पेशाब, और ये गहरा रंग गहरा जर्द होता है। इसके अलावा जो पखाना होता है तो ये हल्का रंग में हो जाता है, या बाज़-औक़ात खूनी भी होता है, खून इसमें आता है, या काले रंग का जो पखाना है वो मरीज को शुरू हो जाता है। मरीज को दायमी थकावट रहती है, यानी वो अगर कोई ऐसा सख्त काम वगैरह भी नहीं करता लेकिन वो खुद को बहुत थका थका महसूस करता है, जिस्म बहुत थका हुआ होता है। मरीज को बार बार मतली होती है, खे होती है, भूख में कमी वाक़या हो जाती है, और ऐसे मरीजों को फिर भूख नहीं लगती, पेट हमेशा भरा भरा हुआ होता है। और जिगर के खराबी के जो मरीज होते हैं तो इनको चोट भी बहुत आसानी से लगती है, क्योंकि जिगर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं, जब भी चोट लगती है तो खून को रोकने में वो मदद करती हैं, जिनमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स कहा जाता है। तो ऐसे मरीजों में फिर चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है और जल्दी जल्दी लगती है। तो ये अलामात हैं। इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए जिन भी मरीज़ों को ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो जितना जल्दी हो सकता है वो किसी हेपेटोलॉजिस्ट से, जिगर से वाबस्ता डॉक्टर से वो रुजू करे, और जितने भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो होने चाहिए, ताकि पता चल सके कि जिगर में कितनी खराबी है, और फिर इलाज वक्त पर हो सकेगा और जो बीमारी है वो ठीक हो सकेगी वक्त पर।